गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ और चार्ज के बारे में पढ़ा है। आज हम लोग पढ़ेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। तो आज का टॉपिक है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है और इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो हम लोगों को दो केस देखना है। केस 1, जब हम दो चार्ज को, एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2 और दोनों का बीच का दूरी R दिया गया है, तब इस समय दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा। तब फोर्स F लगेगा। फोर्स इन एयर भी लिख सकते हैं, चाहे वैक्यूम भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट गुना Q1 गुना Q2 बटे R²। तो ये हम लोगों ने प्राप्त किया फोर्स इन एयर इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 गुना Q2 बाई R²। और दूसरा देखते हैं केस 2। केस 2 में जब कोई हम मीडियम का यूज़ करेंगे, मान लीजिए ये चार्ज Q1 है और ये दूसरा चार्ज Q2 है, दोनों का बीच का दूरी R है और इस चार्ज Q1 और Q2 के बीच में मान लीजिए कोई मीडियम है। यह मीडियम कुछ भी हो सकता है। तो अब लिखेंगे फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन। यहाँ पर था इप्सिलॉन नॉट। इप्सिलॉन नॉट क्या होता है? अब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। इप्सिलॉन नॉट क्या होता है? अब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ये हो जाएगा अब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। जबकि 1/4 पाई इप्सिलॉन, यहाँ पर जो इप्सिलॉन होगा ये कहलाएगा अब्सोल्यूट परमिटिविटी इन मीडियम। तो 1/4 पाई इप्सिलॉन गुना Q1 गुना Q2 बटे R², ये है इक्वेशन 2। तो हम लोगों ने दो चार्ज है Q1 और Q2 जिसके बीच की दूरी R है, एक बार एयर में रख करके हम लोगों ने फोर्स देखा। फोर्स इन एयर बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 गुना Q2 बटा R²। और दूसरा हम लोगों ने केस 2 देखा जिसमें कि दो चार्ज के बीच में मीडियम है। फोर्स इन मीडियम बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन गुना Q1 गुना Q2 बाई R²। अब हम लोगों को क्या करना है? तो फोर्स इन एयर बटा फोर्स इन मीडियम का रेशियो चेक करना है। नाउ फोर्स इन एयर बटा फोर्स इन मीडियम बराबर लिखिएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट गुना Q1 गुना Q2 बाई R² अपॉन 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R²। तो Q1 Q2 कट गया, R² भी कट गया, 4 पाई और कट गया। ऊपर क्या है? इप्सिलॉन और नीचे क्या है? इप्सिलॉन नॉट। तो हम लोगों ने यहाँ देखा कि फोर्स इन एयर बटे फोर्स इन मीडियम का जो रेशियो है वो इप्सिलॉन बटा इप्सिलॉन नॉट के बराबर है। तो इप्सिलॉन क्या है? अब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। और इप्सिलॉन नॉट क्या है? अब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। तो ये एक्चुअली में अब्सोल्यूट परमिटिविटी का रेशियो है। इसी रेशियो का हम लोग कहेंगे इप्सिलॉन R। और इस समय इप्सिलॉन R क्या कहलाएगा? ये कहलाता है रिलेटिव परमिटिविटी। ये क्या कहलाता है? रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस, क्योंकि एयर चाहे फ्री स्पेस चाहे वैक्यूम, इस तीनों में कभी भी एप्सिलॉन का वैल्यू चेंज नहीं करता है। तो इसी एप्सिलॉन R के बदले में हम लोग कैपिटल K का भी यूज़ करते हैं। तो हम लोगों ने यह देखा कि फोर्स इन एयर बाय फोर्स इन मीडियम का वैल्यू चाहे इप्सिलॉन R भी लिख सकते हैं या नहीं तो कैपिटल K भी लिख सकते हैं। और जिस समय हम लोग कैपिटल K लिखते हैं उस समय पढ़ा जाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या पढ़ते हैं?
डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखा जाए तो रिलेटिव परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों सेम वैल्यू है। देखा जाए तो रिलेटिव परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों सेम वैल्यू है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, फोर्स इन एयर बाय फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अगर डिफिनेशन पूछा जाए कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर प्लेस्ड इन एयर टू द प्लेस्ड इन मीडियम। यानी कि दो चार्ज को एक बार हम लोग एयर में रखते हैं और दोनों चार्ज को एक बार हम लोग मीडियम में रखते हैं, तो एयर में लगने वाला फोर्स और मीडियम में लगने वाले फोर्स के रेशियो को डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ से यदि हमको फोर्स इन मीडियम निकालना हो तो क्या होगा, Fm को ऊपर करेंगे, K को नीचे करेंगे, यानी फोर्स इन एयर बाय डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ पर देखिएगा कि फोर्स इन मीडियम बराबर फोर्स इन एयर का वैल्यू क्या निकलेगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट और कैपिटल के यानी कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट गुना Q1 गुना Q2 बाय आर स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, जो कि कहलाता था कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो उसके जगह पे हम लोग छोटी वाली के का उपयोग करते थे और कैपिटल के हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बदले में लिखते हैं और गुना Q1 गुना Q2 बाय आर स्क्वायर। इस तरह से हम लोगों ने आज क्या देखा कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। और साथ में आप ये भी देखिएगा, क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, दो फोर्स का रेशियो है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, दो फोर्स का रेशियो है। तो ऊपर भी न्यूटन नीचे भी न्यूटन, न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा तो कोई भी यूनिट इसका नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ये यूनिट लेस है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूनिट लेस है। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी यूनिट लेस है तो उसका डायमेंशन बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि यह साथ में डायमेंशन लेस भी है। यानी कह सकते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूनिट लेस भी है और साथ में डायमेंशन लेस है। यानी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ किसी मीडियम का न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो बताता है कि वो न्यूमेरिकल वैल्यू किस तरह से दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को प्रभावित करेगा।